This is Ajit Kumar Gupta. I have secured a rank of 286 this year in UPSC Civil Service examination. This was my fifth attempt. I have done my graduation from ISM Dhanbad, and after that I have done 4 years of teaching in a private coaching. This was my fifth attempt, so that's all about me. And I'm here to interact with you, take common questions that you are having about civil services, the problem that aspirant face during civil service preparation, the challenges, the motivational factor, and all. So I'm here to take your questions. What options one should take, and that's so these are different type of questions that come to an aspirant's mind. While so यूपीएससी के लिए मैं अपने आप से ही कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि बच्चों को पूछने होते हैं. सबसे पहला डज मीडियम मैटर? नहीं, नो इट डज नॉट, बिकॉज हिंदी मीडियम से भी बच्चे क्लियर करते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी करते हैं. हिंदी मीडियम वालों में मे बी देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दे फेस इन मटेरियल, बट वो प्रॉब्लम नहीं है. टेक इट एज अ चैलेंज, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज अगर आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे. आपको यूपीएससी के लिए कोई बहुत सारी किताबें नहीं चाहिए, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए. तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज जब आपके पास है तो आप यूपीएससी आराम से कर पाएंगे. तो हिंदी मीडियम वाले प्लीज़ इस चीज़ को, जो एक भ्रांति फैली हुई है समाज में, दैट परसेप्शन दैट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कुड नॉट क्लियर दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो वो आप मिटा दीजिए. नेक्स्ट आता है, क्या कोचिंग के बिना हो सकता है? यस, कोचिंग के बिना भी हो सकता है. मैं कहूँगा नहीं, बट मैंने IIT JEE केवल 3 महीने के क्रैश कोर्स में किया था. उस टाइम भी लगता था लोगों को कोचिंग ज़रूरत होती है. एज वेल एज आई हैव डन सिविल सर्विसेज ऑल्सो विदाउट कोचिंग, केवल ऑप्शनल की मैंने कोचिंग ली है, तो ये पॉसिबल है. आपका ऑप्शनल कौन सा है? तो मेरा केमिस्ट्री ऑप्शनल रहा था इस बार, और पिछली बार भी मेरा केमिस्ट्री था, सिंस आई वाज अ केमिस्ट्री टीचर. तो उसके बाद आपके पास और क्वेश्चंस जो आते हैं एस्पिरेंट्स के कॉमन होते हैं कि मोटिवेशनल फैक्टर क्या होगा तैयारी के लिए. तो मोटिवेशनल फैक्टर मेरे लिए एक नहीं, काफ़ी सारे थे. एजुकेशन सेक्टर इज वन ऑफ देम. फिर उसके बाद आई यूज्ड टू सी कि हाउ सिविल सर्विसेज हैव इम्पैक्टेड द सोसाइटी. आई यूज्ड टू सी हाउ सिविल सर्वेंट्स हैव डन ग्रेट वर्क. फॉर एग्जांपल, some of them have worked in नक्सलाइट एरिया, दे कंस्ट्रक्टेड स्कूल्स देयर, और बाकी उससे वहाँ पर बच्चे आए, रेसिडेंशियल स्कूल्स दे आर प्रोवाइडिंग देयर. सम civil servant has done tremendous job in Rajasthan in terms of चाइल्ड मैरिज को किस तरह से कम किया जाए. तो इस तरह से कुछ कुछ एग्जांपल्स थे, वो मेरे मोटिवेशन रहे हैं. यूपीएससी में कोचिंग की क्या इम्पोर्टेंस है अगर कोई बोले तो आई वुड से देयर इज नो नीड ऑफ कोचिंग एट ऑल, एक्सेप्ट फॉर सम ऑप्शनल एंड ऑल प्रिपरेशन. सो कोचिंग को आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है. तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो दे टेल यू, इट टेल्स यू कि क्या पढ़ना है. मेंस के लिए आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए. उससे आपको पता चलेगा थीम किस थीम पर पूछा जा रहा है. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम ले मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच आर रिपीटेड. फॉर एग्जाम्पल, इस बार रिपीट हुआ था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का क्या डिफरेंस, या फिर मॉडरेट ने किस तरह से ग्राउंड प्रिपेयर किया था फॉर द नेशनल मूवमेंट. सो इट वाज आस्क्ड प्रीवियसली आल्सो. लास्ट ईयर क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट लॉर्ड कर्जन, बिकॉज लास्ट ईयर क्या हुआ था, मूवमेंट फॉर आत्मनिर्भर भारत वाज गोइंग ऑन, एंड आत्मनिर्भर मीन्स स्वदेशी, एंड स्वदेशी वाज डायरेक्टली लिंक्ड टू कर्जन. तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है. ऑप्शनल के बारे में बताऊं तो ऑप्शनल मेरा केमिस्ट्री था, इसमें 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. तो उसको आपको प्रिपेयर करना होता है धीरे धीरे. आपको एक साथ सब कुछ नहीं मिलेगा. पहले फिजिकल आप प्रिपेयर करो, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक. टेस्ट सीरीज का कितना इम्पोर्टेंस है यूपीएससी में अगर कोई मुझसे पूछे तो टेस्ट सीरीज ही सबसे इम्पोर्टेंट है कोचिंग से. बिकॉज टेस्ट सीरीज आप अगर टेस्ट वाले माहौल में देते हो देन यू विल रियलाइज कि यूपीएससी जो मेन एग्ज़ाम है, दैट इज़ मेन, तो वो और आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं.
ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको वो इम्पोर्टेंस रहेगा टेस्ट का। तो टेस्ट सीरीज आप टाइमली देना। अगर 3 घंटे का आपका टेस्ट का टाइम है तो 2 घंटे 55 मिनट में खत्म करो, और टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। देखो सिलेबस कभी खत्म नहीं होता यूपीएससी का। तो मेरा स्ट्रेटेजी क्या थी कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, देन फर्स्ट टेस्ट था, तो मैंने टाइम टेबल फिक्स कर लिया था कि मुझे इस टेस्ट को इस दिन देना है। वो मैंने और कोई टाइम टेबल नहीं बनाया, बट टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल बनाया और उसी को मैंने कंटिन्यू रखा। ठीक है, कि आज मुझे मान लो GS2 का देना है, 4 दिन बाद मुझे GS1 का देना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, वरना सिलेबस अथा है, कभी पूरा नहीं होगा। आप एग्जाम देने के बाद भी अभी भी मैं सोचता हूँ सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफी के टीचर मैंने बताया था, ज्योग्राफी आप मृणाल पटेल सर के उस पर पढ़ सकते हो। बाकी एक ऋषिकेश दुधात सर के वीडियोस मैंने कुछ देखे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी नहीं है, तो और इसके अलावा मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। तो मैंने ऋषिकेश दुधात सर के बट नोट्स हमारे पास है, तो आप उनको पढ़िए, काफ़ी अच्छे नोट्स है। मेरा मीडियम देखो 8th क्लास तक मेरा हिंदी मीडियम था, बट उसके बाद मेरा इंग्लिश मीडियम था। तो बट 8th तक बेसिक मेरा जो था वो हिंदी था। स्टार्टिंग से ही टेस्ट सीरीज देना चाहिए, बिकॉज आई तो स्टार्ट नहीं दोस्त, स्टार्टिंग से मत दो। मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज जो दी थी वो प्री और मेंस के बीच में दी थी, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप एक टेस्ट दे रहे हो 20 दिन में, दूसरा दे रहे हो 15 दिन में, तो फ्लो नहीं बनेगा। बट प्री और मेंस के बीच में टेस्ट सीरीज दोगे तो फ्लो बना रहेगा, तो इसके लिए आप ट्राई करिए। करंट अफेयर के नोट्स रिपीटेड क्वेश्चन में मैंने बताया आपको ज़्यादा नोट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, IAS पार्लियामेंट के कुछ जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप एवर नोट पे सेव करो। मृणाल सर के नोट्स रोज आते हैं, उसको आप एवर नोट पे सेव करो, पढ़ो उसको, दैट्स ऑल। मंथली मैगजीन आती है, एंड में उसको रट याद कर लो, खत्म। टेस्ट सीरीज मैंने विजन की फॉलो की थी, बट अभी फोरम की भी अच्छी बताते हैं, तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहे। विजन की मैंने मेंस के लिए ज्वाइन की थी, और प्रीलिम्स के लिए मैंने केवल टेस्ट पेपर्स लिए थे दुकान शॉप से जो नॉर्मल होते हैं, और उन्हीं को मैंने सॉल्व किया था। इनसाइट्स के लिए थे और विजन के भी लिए थे। ठीक है, तो अभी के टाइम पे शायद इनसाइट्स ज़्यादा बेटर लग रहा है। सर सोशल मीडिया इज गुड फॉर अस, हाउ कैन वी। देखो मैंने फेसबुक नहीं चलाया 2 साल, है ना। मेरे फेसबुक पे देखोगे तो 2 साल से मैंने कोई फ़ोटो नहीं डाली। इंस्टाग्राम पे भी मैंने कोई फ़ोटो नहीं डाली। इंस्टाग्राम में चलाता था 5 मिनट के लिए, बट ट्विटर पे मैं नहीं हूँ, ट्विटर मुझे पसंद नहीं है। व्हाट्सएप में चलाता था, टेलीग्राम में चलाता था। टेलीग्राम पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है कंटेंट। व्हाट्सएप पे आप नोट्स बना लो, कुछ दोस्तों से कनेक्ट हो जाओ, और उसी दोस्त को आप नोट्स के फॉर्म में कुछ कुछ भेजा करो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फ्रेंड है, तो उसको मैं इंदौर मॉडल ऑफ क्लीनलीनेस, अगर आपने जानते हो कि इंदौर 5 साल से स्वच्छ सर्वेक्षण में फर्स्ट नंबर पे है, तो क्या है ऐसा इंदौर में जो इंदौर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो इंदौर मॉडल के बारे में एक आर्टिकल आया, मैंने सिंपल से उसके पॉइंट्स निकाले कि वहाँ पर 11,000 स्वच्छता गृही है, या फिर 11,000 करोड़ कुछ बजट है उनका, 1,600 करोड़, आई कैंट रिमेंबर एग्जैक्ट फिगर। फिर वहाँ पर किस तरह से पहले वेस्ट को कलेक्ट किया गया, फिर सेग्रीगेट करने को बोला गया, फिर लोगों से यूजर चार्जेस भी लिया जाता है, फिर उस तरह से किसी को मास मूवमेंट बना दिया। तो वो स्टेप बाय स्टेप वो हुआ है, तो उसको मैंने लिख लिया, सेव कर लिया मुझे, और याद भी हो गया। याद कैसे हुआ कि मुझे पता चल गया कि हाँ यार इस तरह की चीज़ें आप फॉलो करो, बिकॉज यू हैव टू थिंक लाइक DM, कि अगर मैं कल को DM बन जाता हूँ, या फिर पुलिस में जाता हूँ, या किसी भी सर्विस में जाता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा इसको। तो जो भी मॉडल्स होते हैं अच्छे, उनको आप अपनी लाइफ में उतारो। ऐसा नहीं है कि उनको बस रट रहे हो, सीखो कि किस तरह से आपको बिहेवियर चेंज करना है। तो इन दो का इस तरह से मैंने ट्राई किया सोशल मीडिया का, और ये अच्छा यूज़ रहा मेरे लिए। नेक्स्ट वाला टेस्ट सीरीज हो गया, फर्स्ट रीडिंग स्टैंडर्ड बुक। यार NCERT मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि NCERT पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं था। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें NCERT भी कवर है, तो कुछ लोग NCERT पढ़ते हैं बट मैंने नहीं पढ़ी है, तो आई वोंट से। मैंने 2-3 NCERT की बुक्स जरूर पढ़ी है। जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके लिए तो न्यू NCERT है, ट्रैवलर वगैरह वाली, वो वाली पढ़ी है। और एक आर्ट एंड कल्चर के लिए रेड कलर की बुक आती है NCERT की ही, वो मैंने पढ़ी है। तो 3 NCERT मैंने पढ़ी है, इसके अलावा मैंने किसी चीज़ की कोई NCERT नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो मैं आपको नहीं कहूँगा भी नहीं और मना भी नहीं करूँगा, वो आपकी चॉइस है।
कि एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं, बट जो भी पढ़ो उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ये सिंपल सा रहता है इसमें। तो जैसे मॉडर्न के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो और किसी को रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो दोस्त कुछ नहीं मिलने वाला। सोसाइटी के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और नोट्स पढ़ रहे हो, दोनों को रिवाइज नहीं किया तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक सोर्स रखो और उसी को बार बार पढ़ो। हाँ, ओके। मैंने सारी सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली कैसे लिया, मैंने कहा ना, टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करती है इसमें। आप अपना शेड्यूल बनाओ मत बनाओ कि मुझे कब उठना है, कब चाय पीनी है, आप टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बना लो। बस वही मैंने बनाया था कि मुझे इस दिन टेस्ट देना है। तो उसमें क्या आप एकदम प्रेशर में पढ़ते हो कि हाँ यार मुझे ये सिलेबस खत्म करना है, चाहे मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, और सिलेबस खत्म हुआ, उसके बाद आपने टेस्ट दिया, उसके बाद मैं शादी में चला जाता था। तो मैं एक्चुअली शादी में जाने वाला सीन ऐसा रखता था कि उस शादी वाले दिन में 4 से 7 के बीच में टेस्ट का टाइम रखता था कि 4 से 7 में टेस्ट दूंगा आराम से, और फिर मुझे पता है कि टेस्ट देने के बाद मेंस का मुझे आराम करना है। तो आराम कहाँ से होगा, शादी में जाने के बाद, सोशल होने के बाद। तो इस तरह से आप प्लान करो चीज़ों को, तो मजा आएंगे। डिड यू टेक एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं इसको आप नहीं बताऊंगा। आपकी बुक लिस्ट बता दो। तो बुक लिस्ट मैंने ग्रुप पे शेयर की हुई है अपने पे, रचित कुमार गुप्ता नाम से, तो उस पर सब कुछ है। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, बाकी ज्योग्राफी के लिए मैंने नोट्स यूज़ किए हैं, शंकर आइस की बुक प्रेफर की मैंने एनवायरनमेंट के लिए, एक और साइंस एंड टेक के लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए थे इधर उधर से, वो मैंने किए हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े हैं। दैट्स ऑल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हाँ, क्वेश्चंस कई बार आते हैं प्री में, एक दो क्वेश्चन पिछली बार आए थे, लेकिन आपको अंदाजा लग जाता है कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है और किस तरह की यूपीएससी की जो है पूछने की तरीके हैं। अगर आपको याद होगा तो गलवान क्लैश हुआ था चाइना से, तो उन्होंने गलवान के आसपास के जो एरिया है वो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ दिया, तो नुब्रा रिवर कहाँ फ्लो होती है, ठीक है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, श्योक, नुब्रा, ये सब। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस गहराई में सोचना है, ठीक है, तो आप उस तरह से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर मेरा हिंदी मीडियम लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों वीक है मुझे। दोस्त इसमें आपका जो स्ट्रॉन्ग हो ना, आप उसमें करिए, ठीक है, मीडियम का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि मैं अपने को एक्सप्रेस हिंदी में अच्छा कर पाऊंगा तो हिंदी में करिए, और दोनों वीक, मेरा भी कोई इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि यहाँ पर पराठेदार इंग्लिश बोल के ही निकल पाओगे, नॉर्मली भी आप कर सकते हो, डोंट वरी। नेक्स्ट सर आपको ग्रुप टेलीग्राम में है? हाँ, मेरा ग्रुप टेलीग्राम में है, रचित कुमार गुप्ता नाम से ही है। यू आर अ बिग इंस्पिरेशन, चलो वो तो ठीक है। और हाउ मेनी ईयर्स आर यू प्रिपेयरिंग? क्या जर्नी काफ़ी लंबी हो गई है, 5-6 साल की हो गई है, बट एक जो एकदम सीरियस होके जो मैंने पढ़ा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो मैंने 2.5 साल पढ़ा है। आफ्टर दिस मैंने दिसंबर 2019 में डायस ज्वाइन किया था कोचिंग, तो दिसंबर 2019 से लेके और अभी जून 2020 और 2022, तो करीब 2.5 से 3 साल मैंने बहुत मन लगा के पढ़ा है एकदम, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के फुली डेडिकेशन के साथ मैंने पढ़ाई की। बट वैसे मैंने बेसिक्स पढ़ना 5 साल पहले ही शुरू कर दिया था। मेरे अपने ग्रुप की लिंक, मेरे ग्रुप का नाम रचित कुमार गुप्ता AIR 286 केमिस्ट्री है, तो बस वही है। जॉब के साथ मेरा एक्चुअली प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था, क्योंकि जॉब के साथ टाइम नहीं मिल पाता यार। 3 प्रीलिम्स मैंने जो दिए थे वो जॉब के साथ ही दिए थे, तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो। आप 8 घंटे, मैं टीचिंग की जॉब थी ना, तो 8-9 घंटे में पढ़ाता था बच्चों को, और उसके बाद सडनली मुझे यहाँ पर आना, घर पे दिल्ली में तो रहता था, तो मेट्रो में ट्रैवल करना है ना, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता था, और उस टाइम स्ट्रेटेजी क्लियरली पता भी नहीं थी। तो जॉब के साथ आप बेसिक्स पढ़िए, और फिर आपको लगे कि नहीं इस बार मैं सीरियसली दूंगा, क्योंकि मेंस के लिए आपको जॉब छोड़नी ही पड़ती है, तो आप जॉब छोड़ के फिर तैयारी करिए। ज्योग्राफी के लिए मैंने बताया ना आपको, ज्योग्राफी के लिए मैंने ऋषिकेश दास सर के नोट्स पढ़े। टीचिंग के बाद आपने जब स्टार्ट किया तो अच्छी बात है, देखो टीचिंग आप
करते हो तो आपको बच्चों से टच भी रहता है और स्टडी से भी टच रहता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ इंटरव्यू में एडवांटेज देती है। ठीक है, तो आप आराम से उसको टीचिंग भी करिए और साथ में पढ़ते भी जाइए। बेसिक्स अपने क्लियर करिए पहले, क्योंकि सडनली एकाएक जॉब छोड़ के तैयारी करूँगा मैं, तो वो सही नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो उस तरह का रिवीजन स्ट्रेटजी। रिवीजन के लिए आपको रिवाइज थ्रू योर क्या करो, आप पहले एक दो बार पढ़ो चीज़ों को, उसके बाद आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी चीज़ अगर लूँ, इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर जो ये इधर उधर सामान जाता है, तो उसमें क्या दिक्कत है, तो पहले मैंने उसका एक कंसाइज आंसर पढ़ा कि लॉजिस्टिक सेक्टर में ये दिक्कतें हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है कि हम लोग रोड से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं रादर रेल से। रोड मोर पोल्यूटिंग होती है, मोर कॉस्टली होती है, उसके बाद भी हम रोड से ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर और लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या दिक्कत है, रोड्स अच्छी नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है, टर्न अराउंड टाइम है वो ज़्यादा है, तो इसके चक्कर में क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अफेक्ट होता है। यूएस में लॉजिस्टिक कॉस्ट शायद 8 से 10% है, इंडिया में 16% है। तो ये मैंने लॉजिस्टिक सेक्टर की प्रॉब्लम देख ली। अब उसके बाद उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, तो जो प्रॉब्लम है आप नॉर्मली सोचो कि क्या उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। रेलवे से क्यों ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बिकॉज एंड टू एंड कनेक्टिविटी नहीं होती। तो हम क्या करें, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेक्टर पे जाए कि रेलवे भी हो, रोड भी हो और वाटरवे भी हो। उस तरह का आपको सोच के फिर आपको रिवाइज करना होता है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना दो एकदम क्रिस्प, 4-5 पॉइंट में, दैट्स ऑल। और टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवाइज करो। आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी में रोज 10 आंसर लिखता था। ठीक है, जब प्रीलिम्स के बाद, और क्या करता था, एक टेस्ट सीरीज ले आया था मैं मार्केट से जो मिलती है, उससे मैंने 10 क्वेश्चन के आंसर रोज लिखना शुरू किए, टाइम कितना भी लगे। और वो 10 क्वेश्चन के आंसर लिखते लिखते मुझे समझ में आ गया कि क्या लिखना है, क्योंकि हर चीज़ में आपको वही लिखना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है कि इंट्रोडक्शन मेन बॉडी में आता है उसकी, कि क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, चैलेंजेस है। और जब आप चैलेंजेस पे ख़त्म करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन नहीं हो। तो आपको क्या करना है, एंड करना है एक पॉजिटिव नोट पे। तो आप किस तरह से उसको एंड करिए, कंक्लूजन वही होता है जो आपको वे अहेड होता है। जैसे एग्जाम्पल है, एजुकेशन में वे अहेड क्या हो सकता है, गांधी जी तालीम मॉडल की वो नई तालीम जो बोलते हैं कि बच्चों को एक्टिविटीज से सिखाया जाए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्कूल्स में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती है। सैटरडे को कुछ एक्टिविटी करा दिया, खाना बनाना सिखा दिया, हारमोनियम बजाना सिखा दिया, दैट इज ऑल। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको सोचिएगा। तो मेन लिखा तो आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखा है या स्ट्रेट, या हाँ, मेंस में आपको आंसर लिखना होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना होता। ठीक है, बिकॉज 150 शब्द है आपके पास, 150 वर्ड्स, एंड आप कितना उसमें एलेबोरेट करोगे, तो आपको थोड़ा सा कम ही लिखना, मतलब पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना पड़ेगा। हाउ मच पर डे ऑफ विच सब्जेक्ट, ऐसा कभी मैंने बता रहा हूँ मैं आपको कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे पर सब्जेक्ट कितना देना है। मुझे हमेशा अप्रोच ये रही है कि टेस्ट के साथ मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। प्रीलिम्स में के टाइम भी यही करता था, मेंस के टाइम भी यही करता था। बीच वाले टाइम जो मुझे 2-3 महीने 4th और 5th अटेम्प्ट के बीच में कोविड के टाइम मिले थे, तो उसमें मैंने अपने वीक पार्ट पे फोकस किया। फॉर एग्जांपल मेरा वीक था केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री टीचर मुझे बोलना ही चाहिए, बट केमिस्ट्री मेरा वीक था। तो क्योंकि यूपीएससी का केमिस्ट्री और इसका केमिस्ट्री में थोड़ा फर्क है अप्रोच में, तो मैंने केमिस्ट्री पे फोकस किया, केमिस्ट्री मैंने लिखा। उसके बाद नेक्स्ट आया कि केमिस्ट्री के मैंने टेस्ट लिए, ओपन टेस्ट सर ने फ्री करे थे, तो वो मैंने लिखे। उसके अलावा मैंने मेहनत की जीएस पे, तो जीएस के जो नोट्स मैंने पहले पढ़े थे, सेम नोट्स को मैंने एक और बार यहाँ पर पढ़ लिया। तो उससे क्या पता हुआ कि मेरा नोट्स काफ़ी अच्छे से कवर हो गया और मुझे एक आइडिया लग गया। तो ये मेरी अप्रोच रही थी बीच में। ओके सर, आपने मेन सर व्हाट वाज योर रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स, मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड बुक्स मैंने फॉलो की, और कभी मैंने ये नहीं सोचा कि इसको 1 महीने में ख़त्म करूँगा या 2 महीने में। मुझे बस ये था कि एग्ज़ाम की डेट के अकॉर्डिंग मुझे ख़त्म करना है। ठीक है, एग्ज़ाम मुझे कब, मैंने दिमाग में क्लियर अप्रोच कर रखी थी कि एग्ज़ाम देना है, तो उससे पहले मुझे सब कुछ ख़त्म करना है, दैट्स ऑल।
तो आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा। ओके सर, कोई भी बुक कंप्लीट करनी पड़ती है उसमें कुछ? देखो, इट डिपेंड्स। पॉलिटी के लिए आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी लक्ष्मीकांत, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मॉडर्न के लिए आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। बट नितिन सिंघानिया मैंने कभी पढ़ी नहीं है, बट लोग ऐसा बोलते हैं कि उसमें आपको बेसिकली सेलेक्टेड पढ़ना होता है। तो सेलेक्टेड कहाँ से पता चलेगा? वो पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उससे अच्छा आप क्या करो, कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, किसी भी एक के, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के हर कोचिंग नोट्स निकालती है, क्योंकि वो सेलेक्टेड होते हैं, वो सिंपल है। क्योंकि वो लोग जो नोट्स बाहर निकाल रहे हैं वही वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क यही है कि आप उनके नोट्स पढ़ लो ना। देखो सर, आपने लक्ष्मीकांत कितनी बार रिविजन? लक्ष्मीकांत में कह रहा हूँ ना, 20-25 बार मैंने पढ़ी है। और रिवीजन के टाइम मेरा ये था कि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता था। पहले मैं क्या करता था, टेस्ट जैसे मेंस प्री के लिए बताता हूँ लक्ष्मीकांत, प्री के 3-4 टेस्ट आते हैं पॉलिटी के। पेपर 1 ही पॉलिटी का ही होता है जब टेस्ट सीरीज में देखोगे तो मैंने वो लगाया टेस्ट। अब उसमें से मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप एक्सपेक्ट करते हो 100 में से 100 सही कर दो, बट 100 में से आपके 75 या 80 सही होते हैं। तो 20 क्वेश्चन नहीं आए ना, तो उनको आप देखते हो, चेक करो कि यार ये यहाँ से गलत हुआ। नेक्स्ट टेस्ट दो तो भी आप वो देखो, और फिर उसके बाद चेक करो कि यहाँ से गलत हुआ। सेम आपको हिस्ट्री में करना है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आपकी रखनी पड़ती है। और क्या है, कोई भी वो कंप्लीट, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। सर आपने लक्ष्मीकांत कितनी बार रिवाइज किया बता दिया। नोट्स किस तरह से बनाए? अच्छा, नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँ एक। जैसे ये आपका पेपर है, ठीक है, आपको दिख रहा है, तो इसमें आप केवल इतने एरिया में, यूपीएससी की बुकलेट देखी है ना आपने सबने, तो यूपीएससी की जो बुकलेट होती है ना, उस तरह से आप देखो। शायद दिखे नहीं, बट हाँ आप चलो दिख रहा है। तो इस एरिया में आप नोट्स बनाओ, बीच वाले में इन दोनों को खाली छोड़ दो। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर नोट्स में कोई अपडेशन आता है बाद में, मान लो सेडिशन का एक क्वेश्चन इस बार शायद पूछा जा सकता है, सेडिशन काफी न्यूज में, तो सेडिशन में कोई नया जजमेंट आता है, आपने सेडिशन लिख लिया 124 ए ऑफ आईपीसी ऐसे बताता है, 1870 कॉलोनियल लॉ है, केदारनाथ सिंह केस में कहा, बलवंत सिंह केस में कहा, सब कुछ दे दिया आपने। बट अब मान लो कुछ नया जजमेंट आया, जैसे अभी दुआ वाला जजमेंट आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो वो आप, आपके पास जगह नहीं होगी तो कहाँ लिखोगे, तो वो साइड में लिख लो आप। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने होंगे। अरे दोस्त, इन बेसिक बुक में सारा कवर हो जाएगा, आप इतना लोड मत लो, आप बेसिक बुक पढ़ो। मैंने अपने ग्रुप पे डाल रखा है कि मैंने भी कोई बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है, बस मैंने डिमांड ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ा है। आप ऐसे पढ़ने गए तो अथाह है, सोर्सेस कभी कुछ एंड नहीं होगा, तो इतना आप लोड मत लो, आराम से पढ़ो। कुछ डेटा या रिपोर्ट जो हाँ, डेटा बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है जेंडर गैप रिपोर्ट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो इस तरह की रिपोर्ट, इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो अगर मान लो ऐसे आ गया जेंडर पे और इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट आप नहीं लिख रहे हो, तो आपका ऐसे अधूरा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कुछ निकालती है रिपोर्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स अगर आप लिखोगे, फ्रीडम ऑफ मीडिया के लिए कुछ आता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर निकालता है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स अगर आप कोट करोगे फ्री स्पीच में, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ यार, ये हवा में बातें नहीं कर रहा है, ये काम की बातें कर रहा है। तो कुछ कुछ रिपोर्ट्स, कुछ कुछ डेटा, जैसे लॉजिस्टिक का डेटा मैंने आपको बताया, इंडिया में फार्मिंग सेक्टर का डेटा आपको पता होना चाहिए कि लैंड होल्डिंग कितनी परसेंट, 86% स्मॉल एंड मीडियम है, स्मॉल एंड मार्जिनल है। तो इस तरह के डेटा आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपको हवा में बातें नहीं करनी है वहाँ पर। ठीक है, डिजास्टर का आपको डेटा पूरा पता होना चाहिए, इंडिया में इतने परसेंट एरिया में लैंडस्लाइड होते हैं, कौन से एरिया वल्नरेबल है। क्योंकि लैंडस्लाइड की इस बार पेपर 1 में भी आया था, पेपर 3 में भी आया था, सेम क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आपको डेटा, यू शुड नो द डेटा, बिकॉज डेटा गिव एक्चुअली प्रॉपर की ऑथेंटिसिटी टू योर आंसर। डेटा, और अगर मिनिस्ट्री याद कर सको, जैसे फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट का डेटा अगर दोगे और उसके साथ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री जोड़ दोगे, तो दैट विल बी सोने पे सुहागा। सर फुल ईयर मेंस टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए? यार फुल ईयर मैंने नहीं ली,
बिकॉज उसमें क्या होता है कि वो लोग टाइम पास करवाते हैं, फालतू के क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। 30-40 हज़ार रुपये आपके लग भी जाएंगे और वो बच्चों वाले क्वेश्चंस पूछते रहेंगे पूरे साल, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता यार। तो फुल ईयर में तो कहूँगा मत जाओ, प्री और मेंस के बीच में 16 टेस्ट की सीरीज़ लो और 12 की लो। अभी तो शायद टाइम ज़्यादा है, 3 महीने, तो 16 की ले लो और उसी को करो यार। ये फुल वुल के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, उस स्पेस में कुछ भी नहीं लिखना। मेंस के जो कॉपी में होती है ना, उसमें साइड वाले स्पेस में कुछ लिख दिया तो -5 कर देते हैं भाई वो। -25 भी किया है किसी के तो कुछ मत लिखना गलती से भी। हाँ, 2023, अच्छा नेक्स्ट ईयर है ना, तो हाँ शुरू कर दो, क्या दिक्कत है। मतलब इस प्रिपरेशन के लिए आपको जब लग जाओ तब है, जब जागो तब सवेरा टाइप है इसमें। तो अगर आपको 2023 का अटेम्प्ट देना है तो लग जाओ अभी से, कोई इशू नहीं है। सर जो एनसीईआरटी पढ़ानी होती है वो स्कूल अरे एनसीईआरटी वही होती है जो स्कूल में पढ़ते हैं, बट स्कूल में वो बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं ना, है ना। ज्योग्राफी पढ़ी होगी या हिस्ट्री पढ़ी होगी ना स्कूल में, नाम रटवा दिए। बट यार हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग यार, यू शुड एक्चुअली देखो, यूपीएससी की तैयारी में आप कुछ पता हो ना हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली तो यू विल बी एबल टू फील प्राउड ऑन आवरसेल्फ कि हम किस तरह के थे, है ना। ये हमारा हिस्ट्री है, तो यू शुड नो योर हिस्ट्री यार। You should know history of your place, your state, as well as country, as well as world. Because हम लोग न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन को बोलते हैं कि आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि न्यू जनरेशन कुछ भी कर सकती है, तो दैट लाइक दैट आप पढ़िए आराम से। सेम क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस रहेगा? कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सेम क्वेश्चन नहीं आता, सेम थीम आती है दोस्त। जैसे मॉडरेट का कंट्रीब्यूशन एक में आया कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्या फर्क था, नेक्स्ट ईयर आया कि मॉडरेट ने किस तरह से ग्राउंड प्रिपेयर किया, फिर नेक्स्ट ईयर आया कि मॉडरेट कितने सक्सेसफुल हुए। तो तीनों क्वेश्चन अलग है। तो एक में आपको लिखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में आपको लिखना है कि उन्होंने किस तरह से ग्राउंड प्रिपेयर किया और किस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी रही। तो उसमें आपको स्ट्रेटेजी लिखनी पड़ेगी उनकी, किस तरह से उन्होंने काम किया। शुरुआत में कुछ कुछ सिविल सर्विसेज के अगेंस्ट इन्होंने कुछ रैलियाँ निकाली, या फिर इस तरह के इन्होंने मॉडरेट ने काम किया। ठीक है, तो ठीक है, सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए इन्होंने कुछ किया, बट नेक्स्ट आता है कि कितना, किस टू व्हाट एक्सटेंट देयर कंट्रीब्यूशन वाज देयर इन द नेशनल मूवमेंट। तो उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें कितना था उनका, कि उसमें आपको एंड करना है कि इनका इतना था, एंड दैट वाज सफिशिएंट टू इग्नाइट दैट फ्लेम इन द माइंड्स ऑफ पीपल। तो तीनों के कंक्लूजन थोड़े अलग हो जाएंगे यार, इस तरह से फर्क आता है आंसर राइटिंग में। करंट अफेयर मैंने बता दिया आपको, मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा, बाकी एक बार वीडियो आप रिपीट करेंगे तो सेम क्वेश्चन है। मैंने करंट अफेयर वीडियो न्यूज़पेपर पढ़ा, प्लस शंकर आईएएस का आईएएस पार्लियामेंट पढ़ा, प्लस मृणाल सर के वीडियो देखे, प्लस इनसाइट्स के क्वेश्चंस किए, दैट्स ऑल। उसके लास्ट मंथ में एक मैगजीन कर लेता था, बस यही। रिपोर्ट एंड डेटा कहाँ से मिलेंगे? न्यूज़पेपर। ये देखो, इसमें सब कुछ भरोसा हुआ नहीं मिलेगा। न्यूज़पेपर टेस्ट सीरीज में सब मिल जाएगा आपको। तो आप ये सोचोगे कि मैं सारे रिपोर्ट शेयर कर दूं तो वो मतलब भरोसा हुआ चीज़ें मिल जाएगी। तो रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी, डेटा आपको मिल जाएंगे, ये सब टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, प्लस न्यूज़पेपर में हो जाता है तो वहाँ से मिलेगा। ज्योग्राफी इज हाईली रिवॉर्डिंग। ठीक है, लोग ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी इज मोर ऑफ अ साइंस। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह आप पढ़ते हो तो साइंस ही है यार। तो ज्योग्राफी आप लो, अच्छी सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको प्रीलिम्स में मेंस में दोनों में एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज मैपिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। ज्योग्राफी शायद 80 नंबर की या 90 नंबर की आती है पेपर 1 में, इस बार भी आई थी, मैप बनाना करना। तो यू हैव सर्टेन लीवरेज ओवर अदर। मोटिवेट कैसे रहे? अच्छा, आपने 2-3 स्पीच सुनता था मैं मोटिवेट रहने के लिए। देयर इज अ स्पीच बाय ओबामा कॉल्ड होप। ठीक है, वो यूट्यूब पे डालोगे तो ऐसा आएगा कि द स्पीच विच मेड ओबामा प्रेसिडेंट, लाइक दैट। तो वो स्पीच में सुनता था। और उसके अलावा मैंने लियोनार्डो डिकैप्रियो का एक स्पीच है जो उसने ऑस्कर के टाइम दिया था, तो वो मैं सुनता था कभी कभी। अब्दुल कलाम सर के मैं स्पीचेस सुनता था। ठीक है, जैसे उनका एजुकेशन का विजन है किस तरह से,
तो ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी। मैंने कभी वो फालतू के मोटिवेशनल वीडियो, रॉयल एंट्री वीडियो या फिर किसी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो कुछ नहीं किया। मैंने किसी टॉपर को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलता यार। क्योंकि टॉपर्स आर टॉपर्स, तो वो फालतू चीज़ें हैं सब, उस चीज़ से आप आगे बढ़ो। आपको बेसिकली फोकस रखना है कि किस पे फोकस करो, ठीक है। तो इस तरह के वीडियोस देखो आप, अब्दुल कलाम सर हो गए, इनके वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं। फिर हाँ, थोड़ा बहुत मैं स्टैंड अप देखता था, जाकिर खान, अभिषेक उपमन्यु, तो इस तरह की चीज़ें मैं देखता था यार एक्चुअली। आई यूज्ड टू फॉलो इट। तो इस तरह से मैं मोटिवेट रहता था। कलाम सर के वीडियोस आप देखो, उनका विजन देखो, इंडिया का विजन, जो इंडिया 2020 जो विजन है उनका, दैट इज़ वेरी क्लियर कि मुझे क्या चाहिए। तो अगर आप वो देख लोगे ना, तो आपके 2-3 क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। रुर्बन जो है, रुर्बन एक टर्म है, या पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरिया, so that was term given by Dr. Kalam sir, and that can be used in any of the answer अगर कोई आ रहा है तो, एंड एग्जामिनर विल बी वेरी इम्प्रेस्ड कि हाँ यार इसको आता है। फिर IMA बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन, मुझे यूपीएससी की पढ़ाई शुरू करनी है। कहाँ से शुरू करूँ, मैंने बताया प्रतीक नायक सर के वीडियोस देखो, स्ट्रीम और इंटरेस्ट आएगा और आप शुरू कर पाओगे बेटर। मेरे पास कोई पीयर ग्रुप नहीं था दोस्त, मेरा केवल एक दोस्त था प्रिपरेशन के दौरान, केवल एक, ठीक है। उसी से मैं सारा अपना दुख दर्द बयां करता था, और साथ वो भी प्रिपेयर कर रहा है, तो पीयर ग्रुप की जरूरत नहीं होती। पीयर ग्रुप टाइम पास करने के लिए, चाय पर चर्चा के लिए अच्छा होता है, ठीक है। मैंने सारे दोस्तों को मैंने बात करना बंद कर दिया था, कॉल उठाना भी बंद कर दिया था, अच्छे से मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के भी। तो वो पीयर ग्रुप चर्चा के लिए होता है, तो डोंट वरी अबाउट पीयर ग्रुप। आप पढ़ो, फैमिली इज योर पीयर ग्रुप यार, फैमिली के साथ रहो, उनसे बात करो ना। क्या सर्च करना, अरे प्रतीक नायक मॉडर्न हिस्ट्री आप सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। डोंट यू फील फियर ऑफ मिसिंग आउट? नहीं, मतलब व्हाई शुड यार, इस एग्जाम, दिस इज एग्जाम जो, इसमें बहुत मजाक बनता है यार आपका, ठीक है। आप जुनैद अहमद सर के वीडियोस देखना कि यूपीएससी में किस तरह से आपका मजाक बनता है। तो ना इतना ज्यादा ये लोड लेने की बात नहीं है। फोमो वोमो ये सब क्या है, ये सोशल मीडिया ने दिए है ना, तो ये कुछ नहीं होता। थोड़े आराम से मजे से रहो, और अगर देखो आपका हो जाता है ना, उसके बाद यू फील लाइक कि हाँ यार इट वाज वर्थ ट्राइंग, ठीक है। तो ये सब अभी दिमाग में आ रहा होगा आपके, बट वंस यू आर सक्सेसफुल ना, तो आपको अच्छा लगने लगता है कि चलो मैंने छोड़ा तो एटलीस्ट आई गोट समथिंग। अगर मैं नहीं छोड़ता तो मुझे कुछ नहीं मिलता। तो यार देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो मजे आपको खोने पड़ेंगे। और थोड़ा सा मतलब मोटिवेटेड रखो यार, तो ऑलकेमिस्ट पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो। आई हैव नो वन नाउ। अरे यार कोई तो होगा, दोस्त होगा, गर्लफ्रेंड होगी, कोई भी हो यार, आपको पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी, दैट्स ऑल। मम्मी पापा है, तो ऐसा मत। नो एपीजे सर की वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, सब मिल जाएंगे। एपीजे सर विजन ऑन एजुकेशन, कि एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, दे शुड बी एथिकल एजुकेशन ऑल्सो, फैमिली एजुकेशन ऑल्सो। क्योंकि अभी एजुकेशन हम क्या सोचते हैं, इट इज बुकिश नॉलेज, बट व्हाट वाज हिज विजन अबाउट एजुकेशन, हिज क्वालिटीज ऑफ लीडर। अगर आपने देखा होगा लीडर की क्वालिटीज, तो ये लीडरशिप की क्वालिटीज यूपीएससी के 4 जीएस 4 में आती है कि वो हु इज अ गुड लीडर। तो उसमें कलाम सर का एक वीडियो, उसमें वो डॉक्टर सतीश धवन के बारे में बताते हैं कि किस तरह से जब मिशन फेल हुआ तो सतीश धवन सर ने सारा ब्लेम अपने पे ले लिया कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल, बट सक्सेसफुल जब हो गए तो उन्होंने किस तरह से कलाम सर को अप्रिशिएट किया या टीम को अप्रिशिएट किया। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर एंड दैट वन शुड हैव, ठीक है। एक्सेप्ट द फेलियर एंड टेक द क्रेडिट फॉर फेलियर, बट गिव द क्रेडिट फॉर सक्सेस टू द होल टीम। करंट अफेयर का मैंने आपको बताया है। ऑनलाइन क्लास कैसे लेते हैं, वीडियो देख के लोगे यार, और तो कैसे लोगे, मैं तो क्या बताऊँ। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास आपको आरके सिंह सर की लेनी है डायस की, तो आप जाइए, उनको कॉल करिए, मतलब यूट्यूब गूगल का नंबर मिल जाएगा और वहाँ से ले लीजिए। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ कुछ वीडियोस मिल जाते हैं, या फिर कहीं इधर उधर से जुगाड़ो आप,
कर लो। यूट्यूब पे है ना यार अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो इतना क्यों आप परेशान होते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ग्रेजुएट इन बीए, ठीक है, नाम एवरेज, अरे जनरेट हो जाएगा, मेरे साथ भी नहीं होता था कोड जनरेट, ये सब एग्जाम के दौरान हो जाता है। यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट का ही होता है, यहाँ पर ब्रिलियंट्स का नहीं होता यार, बिकॉज एग्जाम ऐसी नहीं है कि ब्रिलियंट्स का, इसमें रटने वाला नहीं है, इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है। जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया तो फिर से आपने पूरा ईयर कैसे, यार उसके लिए मैंने फिर प्लान बनाया ना कि मुझे किस तरह से पढ़ना है, तो थोड़ा दुख होता है, बट आपको फिर से शुरू करना पड़ता है कि ये प्रीलिम्स का पेपर उठाया कि इसमें मेरी ये गलती रही, इस क्वेश्चन को मैं सही कर सकता था, मैंने नहीं किया, एंड दैट्स ऑल, उस तरह से मैंने शुरू किया। केमिस्ट्री ऑप्शनल का भी मैंने सेम रखा कि जब नहीं हुआ था तो फिर मैंने बीच में पढ़ा उसको आराम से, टेस्ट सीरीज दी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, टॉपर्स की कॉपी देखी कि वो किस तरह से लिखते हैं, मैं कैसे लिखता हूँ, दैट्स इट ऑल। ऑनलाइन क्लास का मैंने मैम आपको बताया कि ऑनलाइन क्लास के लिए आपको बेसिकली किसी भी कोचिंग में बात करनी होगी, अगर कोचिंग से आप ऑनलाइन क्लास की बात कर रही हो तो, और वो बता देंगे आपको कि किस तरह से उनका सिलेबस और किस तरह से वो पढ़ाते हैं। प्रीलिम्स कैसे करें इस बार की नहीं, प्रीलिम्स के लिए मैंने कहा मोर फोकस शुड बी ऑन स्टैटिक, कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, बिकॉज यूपीएससी पहले की तरह नहीं है कि 98 क्वेश्चन, पहले टॉपर्स बोल देते थे कि मैं 90-95 क्वेश्चन करके आया हूँ, अभी वो स्थिति भी काम नहीं करेगी। मैंने लास्ट ईयर केवल 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो बट कट ऑफ वॉज 84 ना, तो 74 में आपको कितने सही करने, अराउंड 55 या दैट्स ऑल, तो आपको 100 में से तो सही करने ही नहीं। प्री के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है मोस्ट, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, सब कुछ आ गया, ज्योग्राफी, ये स्टैटिक पोर्शन है जिसमें से 60-70 क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर अच्छे से फोकस करिए, आपका प्री आराम से हो जाएगा। ऑप्शनल का कोर्स बाय कर लो यार, पूरा कोर्स, हाँ ऑप्शनल का बाय कर लो यार, देखो ऑप्शनल जो भी आप लेना चाहो ना, उसका अगर उसका भी अगर मिल जाए ना आपको इधर उधर से दोस्त के पास कहीं से, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको ये है कि ऑप्शनल का कोर्स नहीं मिल पा रहा है तो ऑप्शनल का एटलीस्ट बाय करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, पूरे की कोई जरूरत नहीं है, पूरे का तो कंटेंट में कह रहा हूँ ना कहीं मिल जाता है जीएस में, और वो कोचिंग में जो पढ़ाते हैं ना यार, तो वो मतलब एक बार पढ़ा के छोड़ देंगे, उसके बाद तो आपको खुद से ही पढ़ना है यार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आपकी आ रही है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या करने का गवर्नमेंट का इरादा है, बस इतना सा आप याद रखें। हर एक सेक्टर के लिए, जैसे ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है 25%, 29%, 50% करना है कॉलेज लेवल पे, फिर 2035 तक, तो इस तरह के जो जो मेजर मेजर टारगेट्स है ना, लर्निंग फ्रॉम एक्टिविटी आपको शुरू करनी है फाउंडेशनल कोर्सेज में, तो इस तरह की चीज़ें आप उसमें पढ़िए, पूरी पढ़ने बैठोगे, और कोचिंग वालों ने, दृष्टि वालों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बना रखा है, दृष्टि आईएएस न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर्च करना है यूट्यूब पे और गूगल पे, मिल जाएगा आपको, पढ़ लेना, काम खत्म। करंट अफेयर कितने यार, करंट अफेयर की कोई सीमा नहीं है इस बार आपको एलईडी पूछ लिया यार उन्होंने, जबकि उसके लिए 6 साल पहले नोबेल प्राइज मिला था, तो देर इज नो लिमिट टू करंट अफेयर, बट एटलीस्ट 2 साल के पढ़िए, कोचिंग कोई ज़रूरत नहीं है, कोचिंग के बिना भी होता है, मेरा खुद का हुआ है तो मैं यही कहूँगा। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग होता है, कोचिंग नहीं नेसेसरी नहीं है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ वही बात। जॉब के साथ करना है तो कैसे, जॉब के साथ आप, जॉब के लंच ब्रेक होता है तो उसमें आधे घंटे 1 घंटे का लंच ब्रेक होता था मेरे, तो मैं 15 मिनट में लंच करके 5-7 मिनट घूमा, उसके बाद आधे घंटे लग जाता था पढ़ने, ठीक है, तो एटलीस्ट मैं न्यूज़पेपर ऑफिस में ही कर लिया करता था। घर से तैयारी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, घर से रह के ही की है मैंने भी। शेयर स्टडी रूटीन मेरा कभी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, कभी मैं 10 घंटे ही पढ़ता था, कभी 12 भी, कभी 15 भी, कभी 6 भी, तो आपको पढ़ना होता है, आपको एक टारगेट सेट करना होता है कि मुझे इस दिन में, जैसे पॉलिटी का टारगेट लिया, पॉलिटी मुझे 2 दिन में खत्म करनी है, तो 2 दिन में खत्म करनी है, तो उसके लिए आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, और 2 दिन में खत्म कर लो, तो ये आपका रूटीन होना चाहिए। टाइमली सो, 11 बजे सो जाओ, सुबह 6-7 बजे उठो, थोड़ा योगा वोगा करो जिससे दिमाग फ्रेश रहे, तो इस तरह का आप रूटीन फॉलो करिए।
घर से अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी अगर घर वाले कोऑपरेटिव है तो। मेंस आंसर राइटिंग में मैं यही करता था बेसिकली, आई यूज्ड टू राइट आंसर इन पॉइंट फॉर्म, कि मेरी कॉपीज शेयर की हुई है मैंने ग्रुप पे, पॉइंट फॉर्म में लिखता था बस, दैट्स ऑल। आईआर कैसे प्रिपेयर करें? आईआर के लिए यूट्यूब पे आईआर शुभ्रा रंजन मैम डालिए, वहाँ पर सारे वीडियोस अवेलेबल है, वो आपको आईआर प्रिपेयर करवा देगी मैम, ज़्यादा सोचना नहीं है। मेंस के लिए कितने मार्क्स चाहिए वो तो अभी आ जाएगा। तो सारे आर्टिकल याद नहीं रखने दोस्त, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखने हैं। फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल याद रखो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब याद रखने हैं, ठीक है। बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे आर्टिकल 105 है, 194 है, तो इस तरह का आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस, इस तरह के आर्टिकल्स अगर आप याद नहीं रख पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो इस तरह के आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। 123 हो गया, काफ़ी कॉमन आर्टिकल्स है। आर्टिकल 32 है, 226 है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, मैं डाल दूँगा फोटोज, उनको इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी एंड एथिक्स पोर्शन, सोसाइटी पोर्शन के लिए मैं कहूँगा स्मृति मैम के नोट्स मिल जाते हैं आपको, स्मृति मैम का ग्रुप है, वो अपने आप डालती भी रहती है, काफ़ी सही नोट्स है। और स्मृति मैम का 3 ईयर का एनालिसिस है यूट्यूब पे ही, प्रीवियस ईयर का, वो देखो आप। एथिक्स पोर्शन के लिए लुकमान आप पढ़ लो, लुकमान आईएएस, उसको पूरा 3, 4, 5 बार 10 बार उसको ढंग से पढ़ लो, या फिर एक मैम के नोट्स है जो कि 6th रैंक आई थी, तो उसके भी उनके नोट्स आप फॉलो कर सकते हो। बट सोर्स एक ही रखना, ये नहीं है कि आप भी लुकमान पढ़ लिया, कल उनके नोट्स पढ़ लिया, परसों कुछ पढ़ लिया, कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक ही नोट्स पढ़ो और ढंग से पढ़ो। देखो, जो प्रॉब्लम आपको क्या करना है कि बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है, तो इसको डील करने के लिए आपको ये है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मैं यही कहूँगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप मेंस का आंसर राइट कर पाओगे। मीन्स तो ना ऑब्जेक्टिव में, यूपीएससी ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो गया तो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको प्री क्या बोलते हैं लोग, कुछ टर्म होती है कि प्रीलिम्स में वो परफेक्ट होता है, प्रीलिम्स में उनको हर बार निकलता है, तो वो आप उनको नहीं बनना है। क्या न्यूज़पेपर तो पढ़ने की आदत डालो, न्यूज़पेपर से क्यों बचते हो यार? कुछ लोग कहेंगे मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, बट यार न्यूज़पेपर पढ़ना इज अ गुड हैबिट, यू शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग। इनहांस आंसर राइटिंग इनहांस करने के लिए मैं वही कहूँगा, ऐड डेटा एंड फैक्ट्स। डेटा गिव रेलेवेंस और ऑथेंटिसिटी टू योर आंसर्स, तो डेटा ऐड करो, ठीक है। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ गया, फार्मिंग सेक्टर का क्वेश्चन आ गया, तो आपको डेटा आना चाहिए। अगर आपके पास डेटा है तो इट विल गिव ऑथेंटिसिटी। और फ्लो चार्ट वगैरह अगर आप अच्छे हो, यूज़ कर पाते हो, तो वो यूज़ करो। प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखो, थोड़ा दूर दूर लिखो, दैट्स ऑल। नोट्स कैसे बनाए बताया ना मैंने, एनसीईआरटी का नोट्स नहीं बनाना दोस्त, एनसीईआरटी कई बार पढ़नी है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स में कवर हो जाती है। प्रीलिम्स के लिए पर्सनली मुझे इनसाइट्स ज़्यादा अच्छी लगी विजन से, मेंस के लिए मुझे विजन अच्छी लगी, तो मैंने वही दोनों फॉलो की। आंसर राइटिंग के लिए मैं कितने आवर डिवोट करता था, मैंने शुरू में कोई आंसर राइटिंग नहीं की थी, बट 4th प्रीलिम्स जब हो गया था उसके बाद शुरू की थी। बट अराउंड 3 से 4 घंटे आपको डिवोट करने पड़ेंगे आंसर राइटिंग के लिए प्रॉपर। यू शुड राइट प्रॉपर आंसर्स, और खुद आंसर लिखो आज, 4 दिन बाद उसको चेक करो, अगर आपको लग रहा है कि सही लिखा है, अपने आप को 2 या 3 नंबर दो और बेटर करो। इस तरह से आपको करना पड़ेगा ना। लाइफ में मजे है, हाँ बिल्कुल मजे है। अब रूटीन, अब बचा ही क्या है, मजे ही तो कर रहा है, ये मजा ही तो चल रहा है, सेशन ले रहा हूँ मैं। GS2 पॉलिटी पार्ट के लिए क्या रेफर करे? हाँ, GS2 के लिए देखो, GS2 में देखो पॉलिटी से कुछ कवर हो जाएगा, बट इसके लिए आपको जो मेंस 365 आता है ना विजन का, वो आपको रेफर करना पड़ेगा पिछले 2 साल का, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से निकल जाते हैं। GS2 और GS3 के लिए पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायनेमिक टॉपिक्स है इसमें। बाकी दोनों स्टैटिक है, बट डायनेमिक के लिए आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, और वो विजन का मेंस 365 आप पढ़ लेना, आपका आराम से 2 साल का तो GS2 कवर हो जाएगा। मैंने बताया ना, यूपीएससी का मटेरियल मैंने एक यूज़ नहीं किया, मैंने बहुत सारे यूज़ किए इधर उधर से, बट जो अच्छा था वो। करंट अफेयर से पूरा तो नहीं आता देखो, लेकिन
काफ़ी आता है। जैसे जीडीपी का इस बार आ गया था, तो वो करंट में नहीं था, बट जीडीपी करंट में थी और वो 5 साल पहले चेंज हुई थी। फूड सिक्योरिटी एक्ट में कुछ करने का ट्राई करे थे, वो आ गया था। तो इस तरह की चीज़ें आती है यार। S400 आप बेस्ट एग्जांपल देख लो यार, करंट में था इतना, आ गया ना डायरेक्टली। तो आता है यार चीज़ें। PT365 मतलब मेरे विजन की आती है। अभी आप धीरे धीरे, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, अभी आपको पता चल जाएगा, सर्च करो PT365। ईयर लॉन्ग मत करो यार, मैं तो टेस्ट सीरीज कभी PIB पब्लिक, अरे यार गवर्नमेंट जो इन्फॉर्मेशन देती है ना उसको PIB बोलते हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। मतलब गवर्नमेंट अपनी ओर से जो न्यूज़पेपर वाले कहाँ से छापते हैं, वहीं से इन्फॉर्मेशन लेके छापते हैं, तो PIB से आप ट्राई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर, कोचिंग की कोई हेल्प नहीं होती GS में। आप इधर उधर से मटेरियल जुगाड़ो और सेल्फ स्टडी करो और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, दैट्स ऑल। बार बार स्टडी करने का मुझे पढ़ाई पसंद है एक्चुअली करना, तो मैं अभी भी कर रहा हूँ पढ़ाई। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि UPSC की जर्नी मेक्स अ पर्सन ह्यूमन, है ना, तो आप कुछ सीखते हो इस जर्नी में, तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू स्टडी। और कोई मोटिवेशन नहीं था मेरा, मुझे मज़ा आता था। तो जब मज़ा आने लगेगा ना, इसको टाइम पास की तरह या फिर मजबूरी की तरह नहीं लोगे, तभी हो पाएगा। कोई बात नहीं दोस्त, CSET में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट है। मेरा तो 5वां था यार, तो अभी से निराश हो गए। अभी घूमने घूमने जाओ, थोड़ा सा बाहर निकलो। मैं 3 साल से कहीं बाहर नहीं गया हूँ, तो जान सकते तुम, मेरा हालत नहीं जान सकते यार, तो इतना ज़्यादा परेशान मत हो। अभी घूमने की उम्र नहीं है, बाद में खूब घूमना। स्टैटिक और डायनेमिक नोट्स अलग अलग बनाओ। स्टैटिक पोर्शन स्टैटिक है, डायनेमिक पोर्शन जो मूव कर रहा है, जो 365 में आता है मैगजीन्स में, वो डायनेमिक है, तो इसलिए। इंटरनल सिक्योरिटी के विजन के नोट्स है, छोटे से पढ़ लेना, काम खत्म। 30-40 पेज के, एक बार पढ़ा, काम खत्म, बार बार उसको इधर उधर मत देखना। आर्ट एंड कल्चर के विजन के नोट्स है, पढ़ लिया, काम खत्म। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के शंकर आइस के नोट्स है, काम खत्म। सोसाइटी के स्मृति मैम के नोट्स है, विजन आइस वाली के, पढ़ा, काम खत्म। ऑप्शनल के लिए टिप्स मैं अलग से दूंगा। वैसे ऑप्शनल के लिए आपको ये है कि लो हैंगिंग फ्रूट्स आपको देखने पड़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सोल्व करने पड़ेंगे। अरे यार, ये इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही करना है, ठीक है? ये क्या है, ये बच्चों वाली बातें होती है। तो आप कर सकते हो, नो डाउट, बट अभी ये सोचो कि मुझे एक एक स्ट्रेटेजी बनाओ, पहले प्री निकालना, फिर मेंस निकालना, फिर इंटरव्यू निकालना। ऐसे के लिए कोई टिप्स? तो ऐसे के लिए सिंपल है कि ऐसे दिल से आना चाहिए और एक सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए कि 8वीं क्लास के बच्चे को समझ में आ जाए वैसे, ठीक है? कुछ कहानी टाइप का उसको लिखना चाहिए आपको, और प्रैक्टिस अभी से करो। दिस वाज माय 5th अटेम्प्ट एक्चुअली। ज्योग्राफी के लिए सोर्स बता दिया मैंने, ऑप्शनल PSIR, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। शुक्ला रंजन मैम विल हेल्प यू बेटर। तो ठीक है, अभी काफ़ी लंबा भी हो गया है सेशन, तो बाकी जो भी डाउट्स हो तो यू कैन शेयर इन द कमेंट हियर। बाकी चलो फिर बाय बाय। कैसे कंसंट्रेट करें? वॉच मूवीज एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए। मैं सीरीज देखता था यार, मैंने सारी सीरीज देखी है, बट मैं पढ़ाई से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। तो थकान वकान को छोड़ो यार, हम अभी हमारी उम्र ही क्या है, ठीक है? 25-26 साल के हो आप, तो अभी से थक गए तो फिर कैसे काम चलेगा? तो यूपीएससी में थकान वकान शब्द यूज मत करो। तो ओके, चलो बाय बाय, यू टेक केयर, आराम से प्रिपेयर करो। जिसका इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो वो भी होपलेस मत हो, बिकॉज प्रीलिम्स काफ़ी अनसर्टेन हो गया है। जिसका हो गया है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, तैयारी करो, टेक इट एज योर लास्ट अटेम्प्ट एंड एकदम लग जाओ, झोंक दो अपने आप को। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, हार्ड वर्क इज द की। आई एम अगेन सेइंग, यू नीड डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, परसिवरेंस, जितनी भी सारी ये वर्ड्स हैं ना, फन की वर्ड्स, वो सब चाहिए यूपीएससी के लिए। तो बी लाइक दैट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।